सुबह वाली नींद को बिल्कुल छोड़ने का मन नहीं करता ना। मैं तो सुबह 10 बजे उठने वालों में से हूँ, लेकिन आज 7 बजे उठ गई थी और उठते ही मैंने देखा कि बड़े पापा पूजा कर रहे हैं। मैंने सोचा ये मोमेंट कैप्चर कर लूँ, लेकिन तब तक वो वहाँ से गायब हो चुके थे। सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल मुझे ये आता है कि मेरी न्यूज़पेपर रीडिंग किसी भी हाल में नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि मैं ये सिचुएशन फेस कर चुकी हूँ जहाँ पे आप अगर न्यूज़पेपर पूरे साल नहीं पढ़ के जाते हो ना, तो एग्ज़ाम में आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही लो हो जाता है, भले आपने कोई भी मैगज़ीन से पढ़ाई की हो। थोड़ी साफ सफाई कर लेने के बाद मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर लिया था। बहुत ही सालों के मेहनत के बाद मैं कहूँगी कि मैंने न्यूज़पेपर कंप्लीट करना सीख लिया था कि 40-45 मिनट्स में कैसे न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, लेकिन आज मुझे काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि मैंने बहुत सारे पेंडिंग टास्क रखे हुए थे। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने स्टडीज़ को वीकली बेसिस पे ऑर्गेनाइज़ करूँ। न्यूज़पेपर मैंने आज का कंप्लीट कर लिया है विदिन 1 आवर 9:30 टू 10:30। अब मैं जाऊँगी अपना ब्रेकफास्ट करूँगी पहले, उसके बाद मुझे काफ़ी सारा पेंडिंग वर्क कंप्लीट करना है। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट करके आते हैं। आप देख सकते हो मैंने इंडेक्स जो बनाया था 1 वीक का, लेकिन अभी मैंने वो फिल नहीं किया है। ऐसा नहीं कि मैंने इस वीक कुछ काम नहीं किया है मैंने काम। मैंने करंट अफेयर्स भी किए हैं और कुछ करंट एंड स्टैटिक रिलेटेड टॉपिक्स भी पढ़े हैं। तो ये सब इंडेक्स भी मुझे फिल करने हैं ताकि मैं एक ट्रैक रख सकूँ अपने वीकली टारगेट्स के। एंड इसके साथ साथ मैंने इस वीक में कितने दिन का करंट अफेयर मिस किया है, ये भी मुझे थोड़ा क्लैरिटी हो जाता है अगर मैं इंडेक्स बनाती हूँ तो मैंने जो कौन से दिन का करंट अफेयर मिस किया है ये मैं आपको बताती हूँ। अभी हाँ, ये देखिए 1 मई तक मैंने किया है, क्लासेस की हैं, थोड़े बहुत नोट्स मेरे रह गए हैं, वो मैं PDF को रीड करके कर लूँगी। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि अभी मुझे 2 घंटे बाद आज की भी करंट अफेयर की क्लास करनी है और इस 2 घंटे के अंदर ही मुझे जो 1 मई का पेंडिंग है कुछ और 2 मई का भी पेंडिंग है, वो दोनों को कवर करना है डेली न्यूज़ को। तो अभी मैं कर लेती हूँ ये, उसके बाद आपसे। बहुत सारे एस्पिरेंट इस बात में उलझे रहते हैं कि हमें करंट अफेयर का नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। इनिशियल फेजेस में मैंने नोट्स बनाए थे, फिर बाद में मुझे लगने लगा क्या पता मैंने बहुत सारा टाइम उसी में वेस्ट कर दिया। फिर मैंने बीच में नोट्स बनाने छोड़ दिए थे, तो मुझे लगने लगा कि अरे यार क्या पढ़ा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कोई नोट्स ही नहीं है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नोट्स बनाना ज़्यादा बेटर है। आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्रिस्प नोट्स बनाइए, बट अपने हैंड रिटन नोट्स रहते हैं ना तो ईजिली रिवाइज हो जाते हैं। अभी आपने नोट्स बनाया, तुरंत आप 1 घंटे की क्लास को आप 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। ये है हमारी आन्वी, हमारे भैया की छोटी सी प्यारी सी बेटी। मुझे बुआ बुआ कहते रहती है। मुझे पता है मेरा नाम शैली है, वो मुझे छेली छेली बुलाती है। वो अपने स्कूल से घर जा रही थी तो हमसे मिलते हुए चली गई। 2 बजे तक, 2 से ढाई बजे तक मैंने अपना सारा पेंडिंग टास्क करंट अफेयर रिलेटेड इस हफ्ते का कंप्लीट कर लिया था। तो पहला शिफ्ट कंप्लीट करते करते 2:30 बज गए थे। उसके बाद मैंने लंच किया और 3 बजते बजते मौसम का कुछ ये हाल था, बारिश होने लगी थी और बहुत ही आंधी तूफान आने लगा। तो सेकेंड शिफ्ट मैंने 4 बजे से स्टार्ट किया, जिसमें मैंने फिलॉसफी ऑप्शनल पढ़ा, डेकार्ट की थ्योरी पढ़ी। उनका बहुत फेमस लाइन है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। इस बीच हमारे यहाँ शाम का नाश्ता बन गया था, हमने बहुत ही मज़े से पकौड़े खाए। आज का टारगेट अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अभी लगभग 2 घंटे मुझे GS पढ़ना है और 1 घंटा मुझे टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। मौसम की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे पास जो स्टडी लैम्प था वो अब ख़राब हो चुका है 2-3 महीने में ही। तो आप मुझे कोई एक अच्छा सा स्टडी लैम्प कमेंट में सजेस्ट कर दो अगर आपको पता हो तो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।